बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह तबारक ताला कयामत के दिन इंसान को अपने सामने से कदम नहीं हटाने देगा जब तक कि उससे 5 सवालात की जवाबात ना ले ले। वो कौन से 5 सवालात हैं जिनका जवाब अल्लाह ताला इंसान से लेना चाहेगा? नमाज का, रोजे का, जुकात का या हज का? नहीं नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। अल्लाह तबारक ताला बंदे से पूछेगा कि सबसे पहले कि तूने जिंदगी कैसे गुजारी, जो मैंने जिंदगी तुझे दी थी, 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की, इतना अरसा तूने कैसे गुजारी, किन कामों में गुजारी। फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये किया जाएगा कि तूने जवानी कैसे गुजारी। पहले पूरी जिंदगी का सवाल किया जाएगा, उसके बाद जवानी, खास तौर पर जवानी के आयाम का सवाल किया जाएगा। बचपन गुजारा, मासूमियत में गुजारा, जब बालग हुए, जवानी में कदम रखा और बुढ़ापे में कदम डालने से पहले पहले का जो अरसा है, उसका हिसाब किताब अलग से अल्लाह तबारक तआला बंदे से पूछेगा कि जवानी वो टाइम होता है जब मैंने तुझे कुव्वत दी, ताकत दी, तेरे अंदर बहादुरी थी, जोश था, तंदुरुस्ती थी, तो हर काम करने की कुव्वत रखता था। तुमने रातें किस में गुजारी? मेरी इबादत में गुजारी कि या कि नफसानी ख्वाहिशातें पूरे करते हुए गुजारी? तुमने जवानी की बाग दौड़ जो है किन कामों में गुजारी, किन मशागल में गुजारी? तो अल्लाह इस कुव्वत, इस इरादे और ये जो जवानी के शबाब हैं, इन सब का हिसाब अलग से लेगा कि तुमने जवानी किस तरह से गुजारी। तीसरा सवाल अल्लाह तबारक ताला बंदे से ये पूछेगा कि तुमने पैसा कहां से कमाया, माल कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया, किन जराए से कमाया, रिज़्क़े हलाल कमाया, उसके लिए क्या क्या तरीके इख्तियार किए, क्या क्या जराए इख्तियार किए। जब मैंने रिज़्क़े हलाल के लिए भी तुम्हें चीजें मुकर्रर की हुई थी, जराए दिए हुए थे, वो छोड़कर तुमने हराम जराए क्यों इख्तियार किए? ये सब पूछने के बाद अल्लाह तबारक ताला बंदे से पूछेगा चौथा सवाल कि जो दौलत, जो माल तुमने कमाया, उसको कहां कहां खर्च किया। जो दौलत हासिल की, पैसा कमाया, माल जमा किया, उसको किन कामों पर लगाया? अपनी सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपना दुनिया का माल इकट्ठा करने के लिए? इतनी जरूरियात का बोझ तुमने अपने ऊपर डाल लिया कि तुम्हारी जरूरियात ही पूरी ना हुई और तुम्हारा हमसाया जो है वो जरूरतमंद था, वो भूखा था, तुम्हारे रिश्तेदार वो गरीबी की हालत में थे, उनके पास पहनने के लिए नहीं था, उनके पास खाने के लिए नहीं था। तुमने मेरी राह में कितना खर्च किया, अपने अजीजो अकारब के लिए कितना खर्च किया। अल्लाह तबारक ताला एक एक माल का, एक एक रुपए का हिसाब अल्लाह तबारक ताला इंसान से मांगेगा। पांचवा सवाल अल्लाह तबारक ताला इंसान से पूछेगा कि तुमने ए इंसान अपने इल्म के मुताबिक अमल कहां तक किया। दूसरों को तो तू बड़ी नसीहतें करता रहा, दूसरों को तू बड़ी वज़ाइफ बताता रहा, दूसरों को तू बड़ी और जे तस्बीहात करने की तलकीन करता रहा, अमल करने की उनको तबलीग करता रहा। उन सब इल्म पर, उन सब अमाल पर तूने खुद कहां तक अमल किया? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मिराज की रात मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके होंठ जो हैं वो कैंची के साथ काटे जा रहे थे। तो मैंने जबरील से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने फरमाया ये आपकी उम्मत के वो खतीब होंगे कि जो दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते थे लेकिन अपने नफ्सों को भूल जाते थे। यानी जो इल्म दूसरों को पहुंचाया जाए उस पर खुद पहले अमल करे, फिर वो दूसरों को पहुंचाए। तो अल्लाह तबारक ताला इंसान को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक ये 5 सवालात के जवाबात न दे ले। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने इल्म के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जवानी के आयाम अल्लाह तबारक ताला की राह में गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का हबीब हूँ और वो भी अल्लाह का हबीब है जिस जवान ने अपनी जवानी अल्लाह की राह में गुजार दी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जवानी के आयाम, जब अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती अता फरमाई, ताकत और हिम्मत अता फरमाई, तो हमें अपनी राह में इबादत करने और इल्म के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।